मंडला जिले में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। हरेंद्र मसराम का कहना है, थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र में खुलेआम अवैध शराब और सट्टा कारोबार को संरक्षण दिया जा रहा है। आरोप है कि ढाबों, दुकानों और यहां तक कि घरों तक में ये गैर कानूनी कारोबार बिना रोक टोक चल रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है, मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के मुताबिक नर्मदा तट से 5 किलोमीटर की दूरी तक शराब का व्यवसाय पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी कोतवाली क्षेत्र में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप ये भी है कि थाना प्रभारी द्वारा मोटी रकम लेकर कारोबारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण समाज में नशे और जुए का दुष्प्रभाव साफ दिखाई देने लगा है। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी के पास पंचायत ग्रामीण विकास के साथ साथ मां नर्मदा की परिक्रमा पथ के विकास का काम भी आपको सौंपा है और इस आधार पर जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में समूचा नर्मदा परिक्रमा पथ सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए आराम करने का छायादार स्थान, जहां व्यवस्था होगी वहां अन्न क्षेत्र, स्नान करने के लिए घाट, सभी प्रकार के जो एक यात्री को आवश्यकता लगती है। हमारी ये गौरवशाली परंपरा है मां नर्मदा की परिक्रमा। हमें इस बात का गर्व है, आने वाले समय में ये सारी व्यवस्था जुटा करके मां नर्मदा का आंगन भी हरा भरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अभी इस वक्त हरेंद्र कुमार मसराम जी, जो जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 14 से सभापति वन स्थायी समिति से हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी मुख्य मांगे। ये मुख्य मांगे ये हैं कि यहाँ पे जो शराब और सट्टा का कारोबार चरम सीमा पर है, इसको नियंत्रण रखने के लिए जब तक मैंने पूर्व में शिकायत किया हूँ, गृह विभाग में कर चुका हूँ, महानिदेशक डीपी भोपाल में कर चुका हूँ, एसपी कलेक्टर सभी जगह मैंने ज्ञापन सौंप चुका कि हमारे वर्तमान सिटी कोतवाली थाना प्रभारी शफीक खान के द्वारा अवैध शराब और सट्टा के कारोबार में इनका संरक्षण। मंडला जिला में कब से शराब बंद हुई है और ये कहाँ कहाँ शराब विक्रय की जाती है? देखियो, मंडला जिले में कि जो मंडला नगर पालिका है, मंडला नगर पालिका धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है और 5 किलोमीटर दूर के जो दायरे है, उस दायरे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान पहले मुख्यमंत्री जी थे, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी और उनका गाइडलाइन था कि नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर दूर के दायरे में शराब प्रतिबंध रहेगी और जो जुआ सट्टा और जुआ तो सरकार पहले से ही उसको प्रतिबंध करके रखा है। शराब का जो था, शराब प्रतिबंध रहना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है, फिर माननीय वर्तमान जो सीएम महोदय मोहन यादव जी हैं, इनके द्वारा भी पिछले महीने 15 तारीख से 30 तारीख से 30 तारीख तक के नशा मुक्त अभियान चलाए थे। तो नशा मुक्त अभियान में भी अभी तक के कुछ दिन तक नशा मुक्त अभियान चला, उसके बाद तो हम ये चाहते हैं कि मंडला नगर पालिका जो क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्यालय में शराब प्रतिबंध हो, सट्टा कारोबार बंद हो, ये हम यहाँ की युवा लोग ये चाहते हैं। अच्छा, मंडला शहर में या मंडला जिला में शराब कहाँ कहाँ से लाई जाती है, कुछ है जानकारी आप? देखिए, मंडला एक ऐसा जगह है जिसके चारों साइड दुकानें हैं
हो सकता है अंजनिया से भी आ सकता है, हृदयनगर से भी आता होगा, नैनपुर साइड से भी आता होगा और जबलपुर साइड से भी आता होगा। आए दिन शराब को लेकर मुठभेड़ चलती रहती है, क्या कहना आप? देखिए, आए दिन यहाँ पे मुठभेड़ चलती है, यह बात सत्य है। कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होती है, पर कार्रवाई दिखावा की कार्रवाई हो रही है, मात्र दिखावा की कार्रवाई हो रही है। ये हम चाहते हैं कि ये जो संरक्षण जो दे रहे हैं वर्तमान जो सुदीप कोतवाल थाना प्रभारी सफीक खान महोदय जी द्वारा, इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, ये हमारा मांग है। आए दिन देखा जाता है कि नर्मदा के तट के किनारे वहां पे शराब पी जाती है, पिलाई जाती है, सीसी बॉटल वहां पे फोड़े जाते हैं, क्या कहेंगे? ये बात तो सही है। नर्मदा की जस्ट पूरे नर्मदा किनारे किनारे यहाँ से सहस्त्रधारा आप नाम सुने होंगे, वहाँ पे राजा के स्थान है दोनों साइड, नर्मदा नदी के साइड में, नर्मदा नदी के साइड, दोनों पार्ट में। यहाँ पे शाम के आपको 6-7 बजे के बाद आपको सभी प्रकार के बोतल सीसी सुबह टाइम मिलेंगे। और प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए भी दूषित है और हानिकारक है। और प्लास्टिक और जो कांच की जो बोतलें जो होती हैं वो पी के और सीधे नर्मदा नदी में फेंक देते हैं। नहाने वाले से श्रद्धालु जो होते हैं उनके पैर में कटता है। भाई, इनसे कल के दिन कोई जम के कट जाए, कुछ कट जाए, पिट जाए, हाथ पैर कट जाते हैं, छोटे बच्चे नहाते हैं, कुछ लग जाए, अनहोनी घटना हो जाएगी। क्या है, पीने वाले तो पी के चले जाते हैं, बोतल फेंक देते हैं, ये कंडीशन है। आपका धरना प्रदर्शन कब से चालू हुआ है और कब तक चालू रहेगा? देखो, हमारा धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं पीछे 11/9/2025 से चालू है और समय हमारा ऑफिशियल टाइम है 11 से 5 और हमारा ऑफिस से 11 से 5 हमारा धरना प्रदर्शन है। आपका परिचय? मैं हरेंद्र कुमार मसराम, सभापति वन का स्थायी और स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण विभाग का स्थायी समिति सदस्य। तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र मसराम जी, जो कि शराब को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। चाणक्य न्यूज के लिए संजय नंदा की यह खास रिपोर्ट।